Hello everyone, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 7 civics chapter 4 second video growing up as boys and girls. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि गर्ल्स और बॉयज़ में किस तरह से डिफरेंसेस होते हैं स्टार्टिंग से उनकी जो स्टार्टिंग एज होती है तभी से किस तरह से उन्हें इक्वल नहीं माना जाता है, उनके वर्क प्लेस पर उन्हें इक्वल नहीं समझा जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। माई मदर डज नॉट वर्क। Ma, we are going on a school excursion. Rosie ma'am needs volunteers. Can't you take a holiday from office and volunteer? कि हम लोग स्कूल एक्सर्शन के लिए बाहर जा रहे हैं, रोज़ी मैम को एक वॉल्टियर की नीड है, क्या आप ऑफिस से हॉलीडे ले सकते हैं एक वॉल्टियर बनने के लिए? हरमीत मदर्स ऑलवेज कम फॉर एक्सर्शंस, कि हरमीत की जो मदर हैं वो हमेशा हमारे साथ आती हैं बिकॉज शी डजेंट वर्क, क्योंकि वे वर्क नहीं करती। सोनाली, हाउ कैन यू से दैट, कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? यू नो दैट जसप्रीत आंटीज आप एट 5 AM, कि जसप्रीत आंटी 5 बजे उठ जाती हैं, एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क, और अपने सभी हाउस वर्क को करती हैं। यस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, पर वह रियल वर्क नहीं है, इट्स जस्ट हाउस वर्क, वह केवल हाउस वर्क है। ओ दैट्स वॉट यू थिंक, डू यू, कि तुम क्या सोचते हो? लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड टास्क जसप्रीत वॉट शी थिंक्स, कि अब हम देखते हैं कि जो जसप्रीत है वो इसके बारे में क्या सोचती हैं। एट द सिंग्स हाउस हरशरण सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज, हरशरण आप जो सोनाली है ऐसा सोचती हैं कि तुम्हारी जो वाइफ है वो वर्किंग पर्सन नहीं है। बट इज़ नॉट दैट करेक्ट आंटी, कि ये करेक्ट नहीं है। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, शी डज़ नॉट वर्क, मेरी मदर जो है हाउस वाइफ है और वे वर्क नहीं करती। देन जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज, कि जसप्रीत तुम एक दिन रिलैक्स क्यों नहीं करती हो और इन्हें सब कुछ अपने आप मैनेज करने दो कुछ चेंज के लिए। ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन अ स्ट्राइक टुमारो, कि मैं कल से स्ट्राइक पर हूँ। वॉट फन, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विथ पापा, कि हम कल से अपने लिए सबको जो भी है पापा के साथ मिलकर घर का वर्क करेंगे। ओ गॉड लुक एट द टाइम, के टाइम देखो, वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? वे वाई आर नॉट द चिल्ड्रन रेडी, कि अभी तक जो चिल्ड्रन है वे रेडी क्यों नहीं हुए हैं? हाउ वुड आई नो आई एम ऑन स्ट्राइक, कि आप कैसे भूल गए कि मैं स्ट्राइक पर हूँ? बिसाइड मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे, कि मंगला ने भी आज की लीव ली है। ओ नो दैट्स द स्कूल बस हैव टू ड्रॉप दैम इन द कार, कि स्कूल बस थी शायद चली गई, इस कारण अब जो कार से ड्रॉप करना होगा। हरी हरी एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप, कि हरमीत से कहो कि पंप को स्विच ऑन कर दे। बट वॉट अबाउट द किड्स लंच बॉक्सेस, की बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? फॉरगॉट अबाउट दैट, उसके बारे में भूल जाओ। आई विल गिव गिव यू सम मनी, कि मैं इसके लिए तुम्हें कुछ मनी दूंगा। जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे, आज कुछ कैंटीन से ले लेना। माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट, कि माँ ने हमें इसके लिए पहले से ही मनी दे दी है। आई एम एक्सॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी? ओ आई फॉरगॉट यूर स्ट्राइक, आई विल मेक सम माई सेल्फ, कि आज तुम स्ट्राइक पर हो इसलिए मैं खुद ही अपने आप टी बनाता हूँ। द हाउस लुक्स लाइक वॉज हिट बाय ए ह्यूरिकेन, कि जैसे घर में कोई तूफान जैसा आया हो, हाउस ऐसा लग रहा था। डू यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन इन एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इट दिस मॉर्निंग डियर, कि हमेशा ऐसा ही होता है कि जब मॉर्निंग में ये सब कुछ चीज़ें छोड़कर जाते हैं, क्या वे उसी कंडीशन में होती है? हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लेवल्स, आई वंडर्ड इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क, कि अगर वे ऐसा सोचते हैं कि मैं वर्क नहीं करती। एंड हाउ आई हैव द रिमेन दैम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर, तो मैं उन्हें ये भी याद दिलाती हूँ कि किस आज जो डिनर पर चाचा जी और चाची जी आ रहे हैं। वैल्यू housework. Hermit family did not think that the work did within the house was real work. हरमीत की फैमिली ऐसा नहीं सोचती थी कि जो वर्क है जसप्रीत का वो केवल रियल वर्क है। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज,
अक्रॉस द वर्ल्ड, कि ये केवल इनकी फैमिलीज़ में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क, जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हाउस वर्क और केयर गिविंग की, लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली, जैसे कि फैमिली की देख रेख करना, स्पेशली चिल्ड्रन की देख रेख करना, द एल्डरली एंड सिक मेंबर्स, और जितने भी एल्डर पीपल हैं और सिक जो भी मेंबर्स हैं उनकी टेक केयर करना, लाइज विद वुमेन, कि ये सभी वर्क वुमेन करती हैं। येट एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा, द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क, जो भी वुमेन घर पर वर्क करती हैं उसे वर्क की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। इट इज़ ऑल्सो अस्यूम दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन, कि ऐसा माना जाता है कि ये ऐसा वर्क है जो कि वुमेन के लिए नेचुरल तरह से है और उसे करना चाहिए, नेचुरली ये वर्क होता है। इट देयर फोर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, इसके लिए उन्हें पे नहीं किया जाता। एंड सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क, और सोसाइटी में ऐसे वर्क की कोई वैल्यू नहीं होती। Lives of domestic workers. In the story above, Harmeet mother was not the only one who did the housework. हरमीत की मदर ही केवल ऐसी नहीं है जो कि हाउस वर्क करती हैं। अ लॉट ऑफ द वर्क वॉज डन बाय मंगला, और जो भी वर्क मंगला करती है, दे आर डोमेस्टिक हेल्पर्स, जो कि एक डोमेस्टिक हेल्पर है। मैनी होम्स, जो कि कई होम्स में वर्क करती हैं, पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़ एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स। टाउन और सिटीज़ में बहुत से एम्प्लॉयज़ जो डोमेस्टिक वर्कर्स एम्प्लॉयज़ की तरह वर्क करते हैं। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, वे बहुत सा वर्क करते हैं जैसे कि स्वीपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स को वॉश करना, डिशेस को क्लोथ वॉश करना, कुकिंग, और लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और द एल्डर, एल्डर और यंग चिल्ड्रन की भी लुक आफ्टर करना। ऐसे बहुत से वर्क हैं जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स करते हैं। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर विमेन, जो भी ज़्यादातर डोमेस्टिक वर्कर्स हैं ये विमेन हैं। समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क, कई बार बॉयज़ और गर्ल्स इस तरह के वर्क को करते हैं। वेजेस आर लो, और जो गर्ल्स या बॉयज़ से वर्क करवाया जाता है उसके लिए उन्हें बहुत कम वेजेस मिलते हैं। एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, और डोमेस्टिक वर्क की कोई वैल्यू नहीं की जाती। और डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगेन एज अर्ली एज 5 इन द मॉर्निंग, डोमेस्टिक वर्कर्स का डे 5 o'clock मॉर्निंग में स्टार्ट होता है एंड एंड एज लेट एज 12 एट नाइट, और रात में 12 o'clock पर एंड होता है। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, इतनी हार्ड वर्क करने के बाद भी देयर एम्प्लॉयज़ ऑफन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट, फिर भी जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं वे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। दिस इज़ वॉट मेलानी अ डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस। यहाँ पर मेलानी एक डोमेस्टिक वर्कर हैं और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को में बताया ऑफ वर्किंग इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में वर्क करती है। माई फर्स्ट जॉब वॉज विच अ रिच फैमिली, जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो काफ़ी रिच फैमिली में थी। दैट लिव इन अ 3 storied हाउस, वहाँ पर मैं 3 स्टोरी हाउस में जाती थी। द मेम साहिब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज द वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन, कि जो भी वर्क करते थे, जो उनकी एम्प्लॉयर थी वो काफ़ी शाउट करती थी। माई वर्क वॉज इन द किचन, और मेरा जो वर्क था किचन में था। देयर वर 2 other गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग, वहाँ पर 2 other गर्ल्स थी जो क्लीनिंग करती थी। आर डे वुड बिगेन एट 5 o'clock, हमारा जो डे है वो 5 o'clock से स्टार्ट होता था। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 dry रोटीज़, हमें ब्रेकफास्ट में 1 कप टी और 2 dry रोटीज़ मिलती थी। 1 कप टी और 2 dry रोटी मिलती थी। वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी, और यहाँ तक कि हमें थर्ड रोटी भी नहीं मिलती थी। इन द इवनिंग व्हेन आई कुक द फूड, जब इवनिंग में मैं फूड कुक करती थी, द 2 other गर्ल्स वुड बैग मे टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी, जो 2 other गर्ल्स हैं वो मुझसे एक्स्ट्रा रोटी के लिए बोलती थी। आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू दैम, कि मैं सीक्रेटली उन्हें चुपचाप से वे एक एक्स्ट्रा रोटी बनाकर देती, एंड एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ, और एक एक्स्ट्रा मेरे लिए रखती। वी वेर वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे, हम पूरे दिन वर्क करके बहुत हमें भूख लगती थी। वी कुड नॉट वेयर चप्पल्स इन द हाउस, हमें हाउस में चप्पल जो है उसको वेयर करने की भी परमिशन नहीं थी। इन द विंटर आर फिट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड, विंटर में हमारे कोल्ड के कारण जो हमारे फिट हैं वो स्वेल अप हो जाते थे, उनमें सूजन आ जाती थी। आई यूज टू फील सेक्योर द मैम साहेब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड, कि मुझे बहुत गुस्सा भी आता था
वो जो हमारे मेम साहिब थे उन पर, और वे हमें बहुत ह्यूमिलेट करती थी। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, क्या हम पूरे दिन वर्क नहीं करते? डिड वी नॉट डिजर्व द टू बी ट्रीटेड विद द सम रिस्पेक्ट, क्या हम कुछ रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हैं? इन फैक्ट दैट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट टास्क, कि जो हाउस वर्क है उसमें बहुत सी डिफरेंट टास्क इन्वॉल्व हैं, जैसे कि अ नंबर ऑफ द टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क, बहुत सी ऐसी टास्क होती हैं जिनमें हैवी फिजिकल वर्क होता है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर, बहुत सी अर्बन और रूरल एरियाज में वुमेन और गर्ल्स को बहुत डिस्टेंट जो प्लेसेस हैं वहाँ से वाटर लाना होता है। इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड, रूरल एरियाज में वुमेन और गर्ल्स बहुत सी जो लकड़ियाँ होती है फायरवुड के लिए वे लेकर आती हैं। टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, बहुत से ऐसे टास्क जैसे कि क्लोथ्स को वॉश करना, क्लीन कर और क्लीनिंग, स्वीपिंग, पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग और कैरिंग, बहुत से ऐसे फिजिकली वर्क वाले टास्क होते हैं। मैनी कोर्स लाइक कुकिंग chorus like cooking involve standing for long hours और in front of hot stove, और जैसे कि कुकिंग जैसे बहुत से वर्क के लिए हमें कई लॉन्ग आवर्स तक हॉट स्टोव के आगे सामने खड़े होना होता है। द वर्क वुमेन डू इज स्ट्रेनस एंड फिजिकली डिमांडिंग, वर्ड्स दैट नॉर्मली एसोसिएट विथ मैन, और ये जो वर्क है इन ये फिजिकली बहुत डिमांड करते हैं, जिसमें कि जो बहुत स्ट्रेस भी रहता है उनको, और जो वर्क मैन करते हैं वो नॉर्मली होते हैं। अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इज दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और बहुत से ऐसे हाउस वर्क होते हैं जिसमें कि केयर गिविंग भी होती है। In fact, we add up the housework and the work women do outside the home. कई बार वुमेन को घर से बाहर भी वर्क के लिए जाना होता है। We find that women spend much more time in work than men and have much less time for leisure. Below in some data from a special study done by the Central Statistical स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, सी इफ़ यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ ऐसा वर्क बताया है जो कि मैन कितने आवर्स वर्क करते हैं और जो वुमेन हैं उनको कितने आवर्स वर्क करना होता है और उन्हें क्या वेजेस मिलती हैं। वुमेन्स वर्क एंड इक्वेलिटी, As we see, as we have seen, the low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter. It is a part of larger system of inequality between men and women. यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से जो वुमेन हैं उनके जो भी वर्क हैं उनकी वैल्यू उनको वैल्यू नहीं दी जाती है, और ये एक बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी का में जो इनइक्वालिटी है मेन और वुमेन को लेकर, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। इट देयरफॉर हैज़ टू बी डील्ड विथ थ्रू एक्शंस नॉट जस्ट एज द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल और फैमिली बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट। एज वी नो As we now know, equality is an important principle of our constitution. हमने देखा कि किस तरह से जो इक्वालिटी है, जो समानता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम ए रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन, कि मेल या फीमेल होने के कारण ये कोई एक रीज़न नहीं हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का, किसी भी भेदभाव का। इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट, यहाँ तक कि ये रियलिटी है कि अभी भी सेक्सेस जो हैं मेल और फीमेल को लेकर इनइक्वालिटी होती है। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड अंडरस्टैंडिंग द रीजंस फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप टू रेमेडी द सिचुएशन। इसके लिए जो इस स्टेप्स को जो गवर्नमेंट है पॉजिटिव लेकर इनके लिए कुछ इस सिचुएशन के लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है। फॉर एग्जाम्पल, इट रिकॉग्नाइज दैट burden of child care and housework fall on women and girls। ऐसा माना जाता है कि जो भी चाइल्ड केयर और हाउस वर्क का जो भी बर्डन है वो विमेन और गर्ल्स के लिए होता है। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। इसी कारण कुछ गर्ल्स जो हैं वे स्कूल को अटेंड कर सकती हैं। इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड
कैरियर्स दे कैन हैव, कि किस तरह से जो विमेन हैं बाहर कोई भी वर्क को कर सकती हैं और कौन से करियर को वे चूज़ करती हैं अपनी जॉब के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ सेटअप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ीज और जो कि चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं कई विलेजेस में, कंट्री के कई विलेजेस में सेटअप किए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ पास लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड क्रैश फैसिलिटी। और गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ पास किया है कि जहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 30% एम्प्लॉयज़ जो हैं विमेन हैं तो वहाँ पर क्रैश फैसिलिटी होनी चाहिए। द प्रोविज़न ऑफ क्रैशेज हेल्प मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एट होम, आउटसाइड द होम। इस तरह की जो क्रैश फैसिलिटी की हेल्प से, इस प्रोविज़न से बहुत सी विमेन हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने घर से बाहर जा सकती। इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। इसके कारण बहुत सी जो गर्ल्स हैं वे स्कूल को अटेंड कर सकती हैं।